11 तारीख को लेकर प्रदेश में बड़ी सियासी सरगर्मी थी। माना जा रहा था इस दिन सचिन पायलट गहलोत से अपनी अदावत को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। संभावना उनके पार्टी छोड़ने से लेकर नई पार्टी बनाने तक की थी। 11 तारीख आई और चली भी गई। ना तो पायलट ने पार्टी छोड़ी और ना ही नई पार्टी का ऐलान किया, लेकिन पायलट की सभा में एक तस्वीर जरूर देखने को मिली, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म होने लगा। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर 11 जून को हुए कार्यक्रम में कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री शामिल हुए। कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के 15 विधायक थे, जिनमें 6 मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। अब जिस कार्यक्रम को लेकर ये कहा जा रहा था कि उस दिन सचिन पायलट बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो ऐसे में सरकार के मंत्री उस कार्यक्रम में क्यों पहुंचे? क्या वो भी पायलट की तरह अपनी सरकार से नाराज हैं? सवाल ये बनता है। कहा जा सकता है आखिर राजेश पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, तो भला कांग्रेस के नेता उनकी पुण्यतिथि में क्यों नहीं आ सकते? मगर अब सवाल ये है कि जब सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता आए थे, तो फिर उनमें राजस्थान के प्रभारी रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों नहीं शामिल हुए? जबकि हाल ही के दिनों में इन तीनों को कई कार्यक्रमों में एक साथ शामिल होते देखा गया है। बीकानेर के नोखा में कांग्रेस के नेता रामेश्वर डूडी ने एक किसान सम्मेलन किया था, जहां पर प्रभारी रंधावा, अध्यक्ष डोटासरा के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे। मुख्यमंत्री तो रोजाना 2 से 3 कार्यक्रम कर ही रहे हैं, जहां वो अपने चलाए राहत कैंपों का जायजा लेते हैं, जनता से बात करते हैं और तो और 2020 की घटना को लेकर जनता के सामने अपना पक्ष भी रखते हैं। हमारी सरकार जैसे मध्य प्रदेश में चली गई, महाराष्ट्र में चली गई और चली गई कर्नाटक के अंदर, यहाँ जा सकती थी। फिर महिला ने बहुत हिम्मत का काम दिया, एक नया पैसा स्वीकार नहीं किया। इसके बाद तो लोग पैसा लेके आ गए, वासड़ तक आ गए, पैसा लेके आगे डिक्की में रखा हुआ पैसा, बता दिया तू ले ये पैसा। इसने कहा मैं एक नया पैसा हाथ नहीं लगाऊंगी, जाइए यहाँ साहब। इतना बड़ा बहादुरी का काम इसने किया, मैं कैसे भूल सकता हूँ बताइए इसको। तो क्या अपने इन्हीं बयानों के चलते मुख्यमंत्री अपनी प्रदेश के कद्दावर नेता की पुण्यतिथि में नहीं पहुंचे? अब कारण चाहे जो भी हो, मगर अब मंत्रियों के पहुंचने को लेकर मामला एक बार फिर गरमाने लगा है। पुण्यतिथि की सभा में शामिल होने वाले 6 मंत्रियों में 3 नाम सबसे अहम थे, और वो थे मंत्री प्रसादी लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश। तीनों ही मंत्री गहलोत खेमे से जुड़े हैं। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, जो कि हमेशा गहलोत के सबसे विश्वसनीय लोगों में गिने जाते हैं, बीते कुछ दिनों से वो पायलट के समर्थन में खुलकर आ चुके हैं। पायलट की जयपुर वाली सभा में तो गुढ़ा ने गहलोत के पैसे लेने वाले बयानों पर उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया था। राजस्थान का ईमानदार मुख्यमंत्री, अरे किस किस भाजपा के विधायकों को क्या क्या पैसे दिए मुझे पता है, मेरे पास सबूत है, उनको भी पैसा लौटा वो। आप हेमाराम जी जैसे पाक दामन आदमी पर दाग उठाते हो। मैं कहता हूं भरत सिंह जी कहां है, हेमाराम जी कहां है? अरे इस आदमी पर 100 करोड़ रुपए की जमीन 25 करोड़ रुपए लगा के, और मैं कहता हूं पायलट साहब, राजस्थान में कहीं भी चले जाना, लाखों की संख्या में नौजवान खड़ा है, और हमारे गहलोत साहब बोलते हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अब जब प्रदेश में गहलोत वर्सेस पायलट की अदावत थमी नहीं है, ऐसे में इन मंत्रियों का पायलट के कार्यक्रम में पहुंचने की वजह मानी जाती है गुर्जर वोट बैंक। दरअसल राजस्थान में करीब 5% गुर्जर वोट बैंक है, जो तकरीबन 40 सीटों पर हार जीत तय करता है। कहा जाता है 2018 में गुर्जरों ने बड़ी संख्या में सचिन पायलट के समर्थन में वोट किया था, ताकि पायलट प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सके। सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए गुर्जर समाज ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले उन गैर गुर्जरों विधायकों को भी जिताया, जो बीजेपी के गुर्जर प्रत्याशी के सामने खड़े हुए थे। इसी का नतीजा रहा कि बीजेपी का एक भी गुर्जर प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका। गुर्जर बाहुल्य लगभग हर सीट से कांग्रेस को ही जीत मिली।
इसी साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा कहा जा सकता है कि प्रदेश के और भी विधायक या मंत्री जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी सीट की मजबूरी के चलते पायलट के साथ भी दिख सकते हैं।